जय हिंद। ये वीडियो में क्लास 12th है, एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। ये 3.1 एक्सरसाइज फुली थ्योरी बेस्ड है और ये थ्योरी आपको हम बेसिक्स में ही बता चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखें हैं, सबसे पहले जाके आप बेसिक्स देख लें, उसके बाद ही एक्सरसाइज 3.1 देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और ये एक्सरसाइज में हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का। तो देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है एक्सरसाइज 3.1 में। सबसे पहला क्वेश्चन, इन द मैट्रिक्स से आपको एक मैट्रिक्स दे दिया गया है, उसमें इसका ऑर्डर मांगा जा रहा है, साथ में इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मांगा जा रहा है और साथ में इसका A13 A21 A22 इसका इस तरह के नंबर एलिमेंट्स मांगा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर पूछा जा रहा है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ये 3 रोज है। रोज की संख्या सबसे पहले हम लोग देखते हैं रोज की संख्या क्या है। तो रोज की संख्या क्या है, 3 रोज है। ये R1 हो गया, ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से R2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ से R3 हो जाएगा। 3 रोज है। कॉलम्स का अगर बात करते हैं तो कॉलम 1 है यहाँ पे मेरे पास, ये मेरे पास कॉलम 2 है और ये मेरे यहाँ पे पास कॉलम 3 है और ये यहाँ पे कॉलम 4 है। ठीक है, तो इसका ऑर्डर का अगर हम बात करते हैं, पहला पार्ट में इसका ऑर्डर हम लिखते हैं। ठीक है, ऑर्डर क्या आएगा इसका, तो ऑर्डर का अगर बात करते हैं तो ऑर्डर में इसका हम सबसे पहले लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो रोज की संख्या पहले लिखा जाता है, तो टोटल नंबर ऑफ रोज क्या है, 3 है। कॉलम की संख्या बाद में लिखा जाता है, कॉलम्स कितने हैं, 4 है, यानी कि 3/4 का ये मैट्रिक्स है। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड में इसका दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर का प्रोडक्ट हो जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर बात करते हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा 3 × 4 हो जाएगा, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। साथ में राइट द एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स का हमको संख्या बोला जा रहा है A13, यानी कि 1 रो दिखा रहा है, 3 कॉलम दिखा रहा है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट तो 19 आ जाएगा। फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट कौन होगा, 19, यानी कि A13 19 हो जाएगा। फिर पूछा जा रहा है A21, यानी कि सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम तो 35 होगा। सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 35 हो जाएगा, तो यहाँ से 35 ले लेंगे। फिर पूछा जा रहा है यहाँ के बाद A33, यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो -5 दिख रहा है। साथ में हमको पूछा जा रहा है सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम कौन है, यहाँ पे 12 है। ठीक है, और लास्ट में क्या है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम कौन है, 5/2 है। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड था, जो कि हम आपको बेसिक्स में ही समझा चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इफ अ मैट्रिक्स है 24 एलिमेंट, एक मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। अच्छा, उसका ऑर्डर क्या होगा अगर 13 एलिमेंट है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले 24 एलिमेंट है, तो उसमें 24 एलिमेंट है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर क्या क्या मिल सकता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो 24 है, तो उसका ऑर्डर क्या क्या होगा, हो सकता है, ताकि 24 मिल जाए तो 20। तो ऑर्डर क्या क्या बन सकता है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है, हो सकता है वो स्केलर मैट्रिक्स हो पॉसिबल ऑर्डर। तो पहला पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है ये रो मैट्रिक्स हो, तो रो मैट्रिक्स हो तो इसका मतलब क्या है, केवल का केवल सिंगल रो होगा और कॉलम की संख्या 24 हो जाए। ठीक है, हो सकता है ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, नहीं, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, तो इसमें 24/1 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। हो सकता है अगर मैट्रिक्स की संख्या अगर इसमें 2 रोज हो जाए और 12 क्या हो जाए, कॉलम हो जाए, ये भी पॉसिबल है। 12 कॉलम हो जाए, 2 रोज, 12 रोज हो जाए, 2 कॉलम हो जाए, ये भी पॉसिबल है। 3 रोज 8 कॉलम, ये भी पॉसिबल है।
8 रोज 3 कॉलम, ये भी पॉसिबल है। इसके अलावा भी पॉसिबिलिटी यहाँ बन रहा है 4 रोज 6 कॉलम, ठीक है, ये ऑर्डर बन सकता है। 6 रोज 4 कॉलम, ये भी ऑर्डर बन सकता है। उसके बाद यहाँ से बनेगा 12 तो ले ही लिए, तो इतना सारा पॉसिबल ऑर्डर उसका बन सकता था, ठीक है। वह ये सारे इसका पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकता था। ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ 24 एलिमेंट रहने पर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें पूछा जा रहा है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट। अगर 13 एलिमेंट रहे, इसका सेकेंड पार्ट है इसमें। अगर 13 एलिमेंट है, 13 एक प्राइम नंबर है, तो इसका दो ही फैक्टर मिलेगा, 1 और 13। तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, दो ही पेयर ऑर्डर का बन सके, 13 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या क्या बनेगा इसमें। एक तो ऑर्डर ये 1 और 13 का तो बन सकता है 1 रो 13 कॉलम, या तो 13 रो 1 कॉलम का ऑर्डर बन सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 18 एलिमेंट्स है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव होगा। तो ये खुद से आप ट्राई करें, क्योंकि आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सेम टू सेम इसी ढंग का क्वेश्चंस बताया गया। तो इसका सॉल्यूशंस में अगर आएंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो दे दिया गया, तो इसका ऑर्डर बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 के ये सिमिलर क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो आपको यहाँ से 18 दिख रहा है। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है मैट्रिक्स का। पॉसिबल ऑर्डर्स मैट्रिक्स का क्या क्या मिलेगा, तो देखिए पॉसिबल है ऑर्डर्स है 1 और 18, यानी कि 1 रो 18 कॉलम हो सकता है ये यहाँ से 18 रोज हो जाए, 1 कॉलम हो जाए, ठीक है। या तो क्या हो सकता है 2 रोज 9 कॉलम हो जाए, या तो हो सकता है 9 रोज 2 कॉलम हो जाए, 9 2 जाए 18 हो जाएगा। और तो पॉसिबिलिटी यहाँ नहीं मिलता है, 4 ही पेयर इसका पॉसिबल ऑर्डर्स में आएगा। अब पूछा जा रहा है कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें 5 एलिमेंट है, तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 5 है, आपको बाउंडेशन दे दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकता है इसके लिए। तो पॉसिबल ऑर्डर्स तो 1/5 का मैट्रिक्स हो सकता है, या तो 5/1 का मैट्रिक्स हो सकता है। यही दो पॉसिबिलिटियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कंस्ट्रक्ट 2/2 मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे अलग अलग कंडीशंस दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग मैट्रिक्स 2/2 का ही कंस्ट्रक्ट करना है, यानी कि नंबर ऑफ रोज भी 2 होगा, कॉलम्स भी 2 होगा, यानी कि आई की संख्या भी 2 तक जाएगा, जे का संख्या भी 2 तक जाएगा, ठीक है। यहाँ बाउंड्री बांध दिया गया है, मतलब ये क्वेश्चंस के लिए आपको नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोज भी 2 होगा और कॉलम्स की संख्या भी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसके लिए मैट्रिक्स फॉर्म करना है। सबसे पहला एलिमेंट फॉर्म करते हैं, सबसे पहला पार्ट हम बनाते हैं इसका। हमको एक पार्ट बता देते हैं, बाकी बात सिमिलर आप बनाओगे इसी तरह से। यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट लेते हैं, A11 हो जाएगा। तो यहाँ 1+1, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1 रखेंगे, तो 1+1 इसका तो होल स्क्वायर जाएगा और डिवाइडेड बाय 4, 2/2 का होल स्क्वायर बाय 2, यानी कि ये आ जाएगा 2, A11 हो गया। फिर अगर हम यहाँ से निकालते हैं A12, यानी कि फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 1+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9/2 मिल जाएगा। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 2+1 डिवाइडेड बाय 2, 2+1 का होल स्क्वायर जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से अगर निकालते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 बाई क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं, यानी कि आई की भी संख्या 2 होगा, जे की भी संख्या 2 होगा, और उसका होल स्क्वायर करेंगे बाय 2, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2, यानी कि 8 बचेगा। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स बनेगा, मैट्रिक्स हम इसको ए सपोज कर लेते हैं, तो मैट्रिक्स जो बनेगा A11 क्या है, 2 है।
A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 9/2 आ जाएगा एलिमेंट। फिर मेरा क्या है A21, तो ये भी 9/2 आ जाएगा। और A22 कितना आ गया है, 8 आ गया है। तो यहाँ से नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स को लेते हुए को मैट्रिक्स हम लोग कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। सिमिलरली हम आपको थर्ड पार्ट कर देते हैं, सेकेंड वाला बहुत इजी है तो इसलिए थर्ड पार्ट हम आपको बता देते हैं। थर्ड पार्ट में आपको सबसे पहला यहाँ से क्या करना, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को लेते हुए 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो ये 1 1 का हम निकालते हैं। तो यहाँ से क्या होगा 1 + 2 × 1, क्योंकि जे के जगह हम भी 1 पुट करना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय क्या है मेरे पास 2 है, 2 + 1 3, 3 का होल स्क्वायर, तो यानी कि 9/2 आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं तो इसका मतलब 1 रहेगा, 2 जे के जगह हम 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या रहेगा 2 होगा। इसका तो होल स्क्वायर था न्यूमरेटर वाला पार्ट का, तो 2 2 4 + 1 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 आएगा। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं, तो यहाँ से 2 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 2, इसका तो होल स्क्वायर है मेरे पास, तो ये भी सेम टू सेम आ जाएगा 25/2। ओ 2 + 2 4/2, 4 16, यानी ये मिस्टेक हो गया था, ये यहाँ पर 4 4 जा 16/2 यानी कि 8 आ जाएगा। A22 का अगर बात करते हैं, यानी कि रोज आई का भी संख्या 2 है, जे के भी संख्या 2 है, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या है 2 है, तो 2 2 या 4 2 6, 6 का होल स्क्वायर 36/2 यानी कि 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग मैट्रिक्स को आसानी से लिख सकते हैं। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा, इसके कारण हम इसका मैट्रिक्स का नाम बी दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, इसका मैट्रिक्स का नाम बी है। और ये मैट्रिक्स को बी कर देंगे तो यहाँ 2/2 का मैट्रिक्स जो बनेगा इस तरह से, वो क्या बन जाएगा, देखिए सबसे पहला एलिमेंट आया था 9/2, दूसरा एलिमेंट है 1 2 आया हुआ है, यानी कि ये क्या है 25/2 है। फिर कौन है 8 है, फिर क्या है 18 है। ओके, तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 के सिमिलर ही है। हम आपको कोई एक पार्ट बताते हैं, इसमें मॉडुलस वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, बाकी बात सेकंड आप खुद से बनाओगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फर्स्ट में AIJ यानी कि आई का, देखिए नंबर ऑफ रोज यानी कि आई का वैल्यू आपको कहाँ तक जाना है, सो देख लीजिए यहाँ पर बाउंड्री बंधा हुआ, आई का वैल्यू 3 और जे का जो वैल्यू है मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 4, क्योंकि 3/4 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो I4 क्या है नंबर ऑफ रोज और J4 नंबर ऑफ कॉलम्स, तो रोज की संख्या 3, कॉलम की संख्या 4 तक जाना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम 4 तक जाएंगे, तो सबसे पहला एलिमेंट निकालते हैं। तो पहला एलिमेंट क्या होगा 1 1, A11 निकाल लेते हैं, तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा। मॉडुलस यूज हुआ है -3 × 1 + 1, मॉडुलस यूज हुआ है तो नेगेटिव का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, -2/2 बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, मॉडुलस लगने के कारण क्या है +1 हो जाएगा, ठीक है। A12 निकालते हैं, तो A12 का बात करते हैं तो 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ से -3 × 1 हो जाएगा। J का वैल्यू हमको 2 करना है तो 2 कर लिए, ठीक है। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं -1/2 यानी कि मॉडुलस लगेगा तो +1/2 आ जाएगा। फिर हमको यहाँ से क्या करना है A13 भी निकालना है, तो A13 अगर निकालते हैं तो ये 1/2 आ जाएगा, ठीक है। -1 3 × 1 प्लस क्या होगा, ये 3 होगा, ये तो 0 आ जाएगा, -3 + 3 ये 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट रो सेकेंड फोर्थ कॉलम का एलिमेंट निकालते हैं, क्योंकि हमको जे का वैल्यू 4 तक जाना था। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 रहेंगे, -3 × 1 कर लेंगे, ठीक है, और ये क्या करेंगे 4 होगा, तो ये +1/2 के इक्वल आ जाएगा। ओके, ये मॉडुलस यूज हुआ है। ये तो फोर्थ फर्स्ट रो के लिए सारे एलिमेंट्स मिले निकल गए।
अब सेकेंड रो के लिए निकालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, A21 कर लेंगे। तो यहाँ से 1/2 मॉडुलस यूज हुआ है -3 इंटू 2 प्लस 1, 3×2 = 6 -5/2, यानी कि मॉडुलस यूज हुआ है तो +5/2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से निकालते हैं सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम एलिमेंट, तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात है, ये -3 इंटू 2 तो रहेगा, जे की भी संख्या 2 हो जाएगी। 6 में से 2 -4/2, यानी कि ये आपको बच जाएगा 2 के इक्वल। अगला एलिमेंट्स हम इसी तरह से अगर यहाँ से निकालें तो अगला एलिमेंट्स मेरा क्या दे देगा, सो देखिए A12 तो आ चुका है, A22 भी आ चुका है, तो A23 निकाल लेते हैं। A23 अगर निकालना चाहते हैं तो ये 1/2 है, मॉडुलस यूज हुआ है -3i है, तो यहाँ -3i की जगह में क्या रखेंगे, 3 रखें, i की जगह में 2 और j की जगह में क्या रखना है, 3 रखना है। तो 3×2 = 6 में से 3 चला जाएगा, -3/2 यानी कि +3/2 बचेगा। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, A24 निकाल लेते हैं। A24 के लिए भी मेरे पास जो एलिमेंट है 1/2, यहाँ से -3 इंटू 2 करेंगे, आप प्लस क्या कर लेंगे, 4 कर लेंगे। तो यहाँ से 4 6 -2/2 यानी कि कट करके क्या होगा, +1 बचेगा, मॉडुलस लगा हुआ है इसलिए। फिर अगला जो एलिमेंट्स है मेरे पास क्या है, A31 है। तो A31 के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 कर देंगे, i की जगह में 3 डालते जाएंगे और j की जगह में क्या है मेरा 1 है, तो -9 -8/4 मतलब 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम निकालते हैं A32 निकालेंगे, तो A32 के लिए क्या करेंगे, 1/2 लिखेंगे, ये -3 इंटू 3 कर देंगे, प्लस क्या करेंगे 2 कर देंगे, -7/2 यानी कि ये 7/2 आ जाएगा। ठीक है, A33 निकालना चाहते हैं तो A33 मेरे पास क्या होगा, 1/2 आ जाएगा, -3 इंटू 3 +3 हो जाएगा, तो -9 + 3 -6/2 यानी कि आपको क्या होगा जी, 3 के इक्वल आ जाएगा। लास्ट एलिमेंट है मैट्रिक्स का A34 निकालेंगे, तो ये मेरा 1/2 आ जाएगा। यहाँ से -3 इंटू 3 प्लस क्या होगा, ये 4 होगा, -9 + 4 5 यानी कि -9 + 4 5 यानी कि ये आपको 5/2 के इक्वल आ जाएगा। तो इसको मैट्रिक्स अरेंज करके सारे एलिमेंट्स को लिख देंगे हम यहाँ पे। तो मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसका मैट्रिक्स आसानी से 1 1/2 0 लिखते जाएंगे। फर्स्ट रो का सबसे पहले एलिमेंट्स यहाँ तक 1 1/2 0 1/2, तो फर्स्ट रो का सबसे पहला एलिमेंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला एलिमेंट्स जो आएगा इस तरह से यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे, तो ये सारे को अरेंज करके लिख देंगे। सारा एलिमेंट्स यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, प्लस में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट्स लिख लेंगे, जैसे कि मान लें मैट्रिक्स जो आया हुआ था, मैट्रिक्स हम ए लेके चलते हैं। ठीक है, और ये क्या क्या मेरे पास यहाँ से आ जाएगा, सो देखिए। तो सबसे पहला जो यहाँ पे, अच्छा 3/4 का मैट्रिक्स है, थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स है, तो ऐसे केस में हम लोग थोड़ा सा स्पेस भी ज़्यादा लेके चलेंगे। तो यहाँ से जो मेरा मैट्रिक्स मिलेगा इस तरह से 3/4 का मैट्रिक्स है। ठीक है, 3 रोज और 4 कॉलम्स का। तो रोज की संख्या में हम लोग क्या क्या लाए थे एलिमेंट्स, सो देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहला हम लोग जो एलिमेंट्स ला चुके थे, एलिमेंट्स क्या लाए हुए थे, 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। तो हम लोग लाए हुए हैं 1 1/2 0 1/2 1। फिर लाए हुए थे सेकेंड 1/2 0 1/2, ये फर्स्ट रो का एलिमेंट था। फिर मेरा सेकेंड रो का एलिमेंट्स में चाहेंगे तो क्या क्या है, 5/2 2 3/2 1 5/2 2 3/2 5/2 2, तो 5/2 हो जाएगा यहाँ पे 5/2 2 3/2 1।
फिर यहाँ के बाद अगर आते हैं 5/2 2, 3/2 1, थर्ड रो में आते हैं 4 7/2 3, 4 7/2 3, 4 7/2 3, 4 7/2 3, और लास्ट जो एलिमेंट्स मेरा बचा हुआ था, लास्ट एलिमेंट्स क्या है मेरे पास, 5/2 है, तो लास्ट एलिमेंट्स हम लोग 5/2 पुट कर देंगे। तो इस तरह से मेरा क्या होगा, ये 3/4 का मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया, जो गिवन इंफॉर्मेशन था उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 5 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 6 देखते हैं, क्वेश्चन 6 में क्या दिया गया है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द क्या है फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये इक्वल मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो आपको नंबर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में इक्वेट कर देना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू मिल जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से देखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, दीज आर द इक्वल मैट्रिक्स। तो मेरे पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, सबसे पहले हम लोग लेते हैं, ये एलिमेंट्स हैं 4 x 3 5, ये मेरा हो गया। और ये किसके इक्वल है, कोई सेकेंड एक मैट्रिक्स है y1 z5, ये मेरा मैट्रिक्स है। अब इक्वल मैट्रिक्स है, पोजीशन के साथ इक्वेट करते हैं, तो y के जगह देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 4, तो यहाँ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या है, y है, तो इसका मतलब क्या होगा, नाउ इक्वेटिंग द corresponding elements we get the value of x and y। इक्वेटिंग corresponding elements, दोनों का एलिमेंट्स को आपस में हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, corresponding एलिमेंट्स। तो यहाँ से क्या होगा, y का जो वैल्यू दिखेगा, y का वैल्यू क्या होगा, 4 आएगा, ठीक है। x का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 1 आ रहा है, ठीक है। और साथ में जो z का वैल्यू आया वो क्या आएगा, 3 के इक्वल आया। फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलरली आपको सेकेंड पार्ट का क्वेश्चंस बनाना है। थर्ड पार्ट में भी इसी तरह का प्रॉब्लम दिया हुआ है, थर्ड पार्ट का हम लोग यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। थर्ड पार्ट का अगर सॉल्यूशन करेंगे तो x + y + z = 9 है, यहाँ पे इक्वेशन बनेगा x + y + z = फर्स्ट रो का फर्स्ट, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ से x + y + z, ठीक है, ये एलिमेंट्स किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल, सपोज कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ से मेरा दिया हुआ है x प्लस जो z है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 2। और साथ में यहाँ से मेरा y प्लस जो z है वो दे दिया गया है 7 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 3 है। तो ये 1 2 3 का यूज़ करते हुए एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लोग एलिमिनेट कर लेंगे। ये थर्ड क्वेश्चन है, सेकेंड आपको खुद से ट्राई करना है। तो हम एक्स और जेड का वैल्यू या वाई और जेड का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल देंगे, एक्स मिल जाएगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, फ्रॉम पुटिंग, अगर हम इक्वेशन थर्ड का वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में डाल देंगे, पुटिंग थर्ड, इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x और y + z का जो वैल्यू है वो 7 के इक्वल रख लिए, तो ये किसके इक्वल हो गया, 9 के इक्वल। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या होगा, 2 आ गया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या हुआ जी, अब x का वैल्यू मिल चुका है, तो हम कहाँ पे पुट कर लेंगे, x का वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर लेंगे, फ्रॉम 2 पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम 2 का अगर बात करते हैं तो x का वैल्यू रख देंगे, तो x का वैल्यू 2 मिला है, तो 2 प्लस जो है z जो है वो 5 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, z का वैल्यू क्या हो गया, 3 मिल गया। z भी मिल चुका है, हमको y का वैल्यू चाहिए, फ्रॉम थर्ड कर लेंगे, तो फ्रॉम थर्ड यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम थर्ड जैसे करेंगे तो यहाँ से मेरा थर्ड में करेंगे तो y का वैल्यू निकालना है, तो y + z, एक्चुअली मेरा z मिल चुका है, तो z क्या मिला हुआ था, 3 मिला हुआ था, तो हम यहाँ से 7 कर देंगे, तो y का जो वैल्यू फाइनली दे देगा वो 4 दे देगा। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, सेकेंड ऑप्शन आपको खुद से ट्राई करना है, आप कमेंट बॉक्स में जाके हमको बताएं सेकेंड बना कि नहीं बना।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी इक्वल मैट्रिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें से ए बी सी डी का वैल्यू हमको क्या करना है, एलिमिनेट करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी डी हो जाएगा फ्रॉम द इक्वेशन। तो हम लोग यहाँ पे इक्वल मैट्रिक्स का सहारा लेते हुए सारे एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद यहाँ पे क्या क्या मेरे पास रिलेशन है। सबसे पहला रिलेशन है सिंस ए माइनस बी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो किसके इक्वल होगा, सेकंड मैट्रिक्स के -1 के इक्वल। सपोज इक्वेशन नंबर 1। फिर मेरे पास एक रिलेशन आएगा यहाँ से 2a माइनस बी आएगा। क्या आएगा यहाँ से एक रिलेशन 2a माइनस बी इक्वल टू क्या बन रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। ये मेरा अब 0 के इक्वल आ रहा है तो हम लोग यहाँ से एक रिलेशन इसको निकाल सकते हैं। क्या करते हैं, एक काम करके रख लेते हैं 2a इक्वल टू बी कर देते हैं, क्योंकि माइनस बी इक्वल टू 0 है। ये पार्ट को हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे। 2a इक्वल टू बी मिल गया, यानी कि बी का ए का डबल जो है बी के इक्वल है। फिर मेरे पास एक रिलेशन और मिला हुआ है। रिलेशन ये है जो कि 2a प्लस सी, 2a प्लस सी जो है वो किसके इक्वल आ जा रहा है, 5 के इक्वल दिख रहा है क्वेश्चन में। थर्ड हम लोग ले लेते हैं इसको। और एक रिलेशन और बन रहा है मेरा 3c प्लस डी, 3c प्लस डी, 3c प्लस डी जो है वो 13 के इक्वल दिख जा रहा है। ये फोर्थ इक्वेशन। ये 4 रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, एबीसीडी का वैल्यू एलिमिनेट करेंगे। देखिए सबसे पहला बात तो 2a इक्वल टू बी है। 2a इक्वल टू क्या आया, बी आया। तो जहाँ पे मेरा b है उसके बदले 2a रख लेंगे और वहाँ से वैल्यू a का निकाल लेंगे हम लोग। तो 1 और सेकेंड का यूज़ करके हम लोग a और b का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। 1 और 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 यूज़ करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज़ करके a और b का वैल्यू निकालते हैं। देखिए फ्रॉम 1, तो हम वहाँ यहाँ से अगर 1 पर चलते हैं, फ्रॉम 1, तो ये तो a रहने देते हैं और b के जगह हम लोग यहाँ से रख सकते हैं 2a। ये किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो यहाँ से -a इक्वल टू हमको क्या मिल रहा है जी, -1 मिल रहा है। दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू 1। फर्स्ट पार्ट आपको यहाँ से मिल गया है a इक्वल टू 1। अब जब a इक्वल टू 1 मिल गया तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू मेरे पास रिलेशन क्या है, 2a है। तो a के जगह हम लोग 1 पुट कर दिए, यानी कि b का वैल्यू क्या हो गया, 2 आ गया। एक आंसर तो b भी मिल गया, a और b तो हमको आसानी से मिल गया। अब हम c का वैल्यू चाहते हैं तो थर्ड से c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो थर्ड से हम c का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रॉम थर्ड। तो 2a के जगह मेरे पास क्या है, 1 है। c का वैल्यू नहीं मालूम है और यहाँ से हमको 5 मिला हुआ है। तो ये c का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 मिल जाएगा। जब c मिल गया तो इसको हम कहाँ का यूज़ करेंगे, क्वेश्चन 4 में। तो d दे देगा, तो हम यहाँ से लिख ही देते हैं फ्रॉम 4। फोर्थ इक्वेशन से हम लोग यहाँ से c के जगह में क्या पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, प्लस क्या है मेरे पास d है इक्वल टू क्या है जी, 13 है। तो यहाँ से जो d का वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा जी, 4 के इक्वल आ जाएगा। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8, 9, 10 तीनों क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। तो हम लोग यहाँ से देखते हैं। कोई एक मैट्रिक्स दिया हुआ है m/n ऑर्डर का दिया, इज स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो इसका मतलब m/n का वैल्यू क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होना चाहिए, इक्वल। कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगा जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होगा। यानी कि m रोज दिखा रहा है यहाँ पे, तो n क्या दिखा रहा है, कॉलम्स। तो m और n इक्वल होना चाहिए। विच इज द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स कब होगा, जब इसका क्या होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, इसमें से x का वैल्यू क्या रखेंगे ताकि इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि यहाँ पे x का कुछ ऐसा वैल्यू रखना है ताकि वो इक्वल मैट्रिक्स में चेंज हो जाए। यानी कि ये फर्स्ट यहाँ पे एलिमेंट्स को हमको 0 बनाना है। 0 ये तभी आ सकता है, कैसे आएगा, x का वैल्यू अगर हम 0 रख दें, यहाँ पे -1/3 रख दें। -1/3 अगर पुट करते हैं तो ये मेरा -1/2, x का वैल्यू -1/3, अगर y का वैल्यू 7 पुट करना है तो हमको यहाँ नॉट पॉसिबल टू फाइंड। 3x + 7 = 0, तो x का वैल्यू होना चाहिए मेरा -7/3, और -7/3 यहाँ तो कोई एक भी पॉसिबिलिटी नहीं दिया हुआ है। -7/3 y + 1 = 7, तो y का वैल्यू तो 7। चलिए y का वैल्यू तो सही है,
बट एक्स का वैल्यू मेरे पास मिल रहा है क्या, 3 है, कट जाएगा -2, नहीं, इट इज नॉट इक्वल टू फाइंड, इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे x का वैल्यू को मैच नहीं कर रहा है, y का वैल्यू तो मैच कर रहा है। पुट करके देख लीजिए इक्वल हो रहा है कि नहीं। अगर यहाँ x का वैल्यू -2/3 ही डाल देते हैं तो ये -2/3 3 -2 5 5 बच रहा है, 5 = 0, नहीं, पॉसिबल नहीं है ये। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 विथ एंट्री 0 और 1 इज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए 512 होगा, 18 होगा या 27 होगा। तो ऐसे केस में इसको निकालने के लिए हम लोग निकाल सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि 3/3 में का एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली चला जाएगा क्या, 512 चला जाएगा। आप इसको कमेंट में हमको बताएं जो कि इतना कैसे पॉसिबल हुआ, ये आपके लिए क्वेश्चंस मार्क है। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे ये क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे।